वेलकम टू ब्लेड लर्नर K12। आज हम मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज पार्ट 5 पढ़ेंगे। इसमें हम नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इट्स मी अमित कुमार। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, आई बटन पर क्लिक करके पहले उसे देखें, फिर इस वीडियो को देखें। हमारे हैंड रिटन नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। अगर आपके पास टेलीग्राम उपलब्ध नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस नेचुरल गैस एक तरह का सोर्स ऑफ एनर्जी है। कैसा एनर्जी है ये? क्योंकि आज तक हमने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा, कोल के बारे में भी पढ़ा, सभी सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेचुरल गैस में ऐसा क्या खास बात है जो इसको कोल पेट्रोलियम से अलग बनाता है? ये क्लीन एनर्जी है। क्लीन एनर्जी से क्या मतलब है कि इससे हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रहता है। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है। इसमें बहुत ही कम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होगा तो हमारा एनवायरनमेंट कम पॉल्यूट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? नेचुरल गैस कैन बी अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये पेट्रोल डीजल को रिप्लेस कर सकता है। इसका यूज कहां होता है? इसका यूज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल में होता है। किस इंडस्ट्री में? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जाइए, वहां पे आपको नेचुरल गैस का यूज किया जाता है। इसको हम आज के जमाने का फ्यूल बोलते हैं, फ्यूल फॉर प्रेजेंट सेंचुरी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पेट्रोल डीजल का स्टॉक जो है टाइम के साथ फिनिश होता जा रहा है और उसको बनने के लिए, रिक्रिएट होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन है और हमारा पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, तो ऑब्वियसली फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ता जाएगा। फ्यूल कंजम्पशन बढ़ रहा है और उसका रिक्रिएशन होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। अब समझ लीजिए कितना गैप है, मिलियंस ऑफ ईयर्स। अब हमको सोर्स ऑफ एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। कहां से लाएंगे? ऑब्वियसली उसका अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढेंगे। पेट्रोल डीजल का अल्टरनेट नेचुरल गैस है, इसीलिए बोलते हैं इसे फ्यूल फॉर प्रेजेंट सेंचुरी। देखिए, रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस कहां डिस्कवर किया गया? हमारे देश में कृष्णा गोदावरी बेसिन में नेचुरल गैस का लार्जेस्ट रिजर्व है। अभी लेटेस्ट में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस कहां मिलेगा? उसको ढूंढने के लिए आपको कृष्णा गोदावरी बेसिन जाना पड़ेगा। और कहां जाना पड़ेगा? मुंबई में, मुंबई के वेस्ट कोस्ट रिजर्व में। गुजरात में आपको गल्फ ऑफ कैम्बे में नेचुरल गैस का रिजर्व देखने को मिलेगा। थोड़ा सा दूर जाइए तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी बहुत ज्यादा नेचुरल गैस का रिजर्व है। देखिए, ये अपना प्यारा भारत, इसमें थोड़ा सा जूम्ड मैनर में यहां पे आपको कृष्णा गोदावरी बेसिन को दिखाया गया है। क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया गया? क्योंकि ये लार्जेस्ट रिजर्व है नेचुरल गैस का। वेस्ट कोस्ट रिजर्व ऑफ द मुंबई, गल्फ ऑफ कैम्बे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। देखिए, 1700 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर लंबा है ना। एक हाजीरा, बिजाईपुर, जगदीशपुर, इसको हम क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन बोलते हैं, जो
कनेक्ट करता है किसको, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, मुंबई हाई को बसिन से। ये आपको ओएनजीसी का प्लांट दिख रहा होगा यहाँ पे। विथ फर्टिलाइजर्स, पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, कहाँ पे, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया में। जो पावर एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है वो नेचुरल गैस का की यूजर है। अब आप पूछ सकते हैं कि किस जगह पे नेचुरल गैस का ज्यादा यूज किया जाता है। पावर इंडस्ट्री में जाइए जहां पे बिजली उत्पादन किया जाता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में जाइए जहां पे खाद का उत्पादन किया जाता है, वहां पे वो लोग क्या है, वो इंडस्ट्री जो है, वो कारखाना नेचुरल गैस का की यूजर है। सीएनजी ऑटो देखा होगा आपने, सीएनजी बस भी देखा होगा आपने दिल्ली में। ये क्या है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। हम नेचुरल गैस को कॉम्प्रेस करके व्हीकल में यूज करते हैं। ये रिप्लेस किया लिक्विड फ्यूल को, पेट्रोल डीजल को, और हमारे देश में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी भी गेन किया। आज के डेट में आपको सीएनजी ऑटो, सीएनजी बस, सीएनजी कार भी आपको देखने को मिलेगा। लोग क्या है, इसका यूज करते हैं सीएनजी का, क्योंकि सीएनजी जो है वो पॉल्यूशन को कम करता है। देखिए बोल रहा है अराउंड 23 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, 23 बिलियन क्यूबिक मीटर्स नेचुरल गैस का यूज किया जाता है इंडिया में। अपना प्यारा भारत इंडिया नेचुरल के पास केवल 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 700 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस रिजर्व है। अब सोचिए हम यूज करते हैं ईयरली 23 बिलियन क्यूबिक मीटर्स नेचुरल गैस का, हमारे पास स्टॉक बहुत कम है 700 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। इसका मतलब क्या हुआ, नेचुरल गैस के रिजर्व में भी हमको दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए अपना प्यारा भारत कहां कहां नेचुरल गैस का रिजर्व है। महाराष्ट्र, मैप में आपको पैरेलली दिख रहा होगा, गुजरात, आसाम, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश। अंडमान निकोबार अकेले 47.6 मिलियन क्यूबिक मीटर्स नेचुरल गैस रिजर्व रखता है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, बिजली के बारे में बहुत सारा एप्लीकेशन आज के दिन हम जो अपने घर में डे बाय डे यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है। कुछ सेकंड के लिए बिजली चली गई, न जाने कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। अगर आप लिफ्ट में हैं, लिफ्ट में ही रुके रह जाएंगे, क्योंकि लिफ्ट भी इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगा। खाना बना रहे हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंस यूज होती है। कोई भी काम देख लीजिए, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज है। इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड फॉर वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। पर कैपिटा कंजम्पशन भी इसका बहुत ज्यादा है। इंडिविजुअल लेवल पे लोग इसका ज्यादा यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। ऑब्वियसली अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट हैं तो कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसका पर कैपिटा कंजम्पशन को कंसीडर किया जाता है इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट में। किस तरह से बिजली उत्पादन किया जाता है, मेनली दो तरीके से। एक तो पानी से, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा फ्यूल बर्न करके। कौन सा फ्यूल बर्न करेंगे, कोयला, पेट्रोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जिसको हम थर्मल पावर बोलते हैं। इमेजेस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहां पे डाल रखा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल पावर प्लांट का इमेज डाल रखा है। देखिए हमारे इंडिया में बहुत सारा मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट चल रहा है। भाखरा नांगल दामोदर वैली कॉर्पोरेशन कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट। इमेज आपको
मेमोराइज कराने के लिए दे रखा है। ये है सबसे टॉप पे भाखरा नांगल, नेक्स्ट डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, नेक्स्ट कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन से स्टेट में इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है? आसाम, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, ओडिशा, दिल्ली, राजस्थान। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले दार्जिलिंग में प्रोड्यूस किया गया 1897 में। उसके बाद 1902 में, 1902 में एक शिव समुद्रम वाटरफॉल है। कहां पे, किस नदी के ऊपर है? कावेरी रिवर के पास। वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट लगाया गया। याद रहे, हमारे जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसका 25% हमको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मेजर कंट्रीब्यूशन देता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का मेजर पार्ट है। ये इमेजेस है, एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो दार्जिलिंग में है, और दूसरा ये शिव समुद्रम वाटरफॉल का इमेज है आपके मेमोराइजेशन के लिए। देखिए कौन कौन से स्टेट में हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगे हुए हैं। न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी ये होता क्या है? एट सब्सटेंस कुछ होते हैं जिसके एटम्स का स्ट्रक्चर हम चेंज कर देते हैं और उससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी रिलीज होता है हीट के फॉर्म में, और उस हीट का यूज करके हम बिजली का उत्पादन करते हैं। आपको पता होगा न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस एंड ऑल। क्या है न्यूक्लियर में? क्या कर रहे हैं आप? अल्टर करते हैं उसमें। क्या अल्टर करते हैं, क्या चेंज करते हैं? एटम्स के स्ट्रक्चर में। इसमें यूरेनियम, थोरियम, जो कि आपको झारखंड, अरावली रेंजेज में प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। केरला में जाइए आप तो आपको मोनाजाइट सैंड मिलेगा। मोनाजाइट सैंड से हम थोरियम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस थोरियम का यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। कुछ इमेजेस हैं, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का इमेज सबसे ऊपर। एंड नेक्स्ट ये आपको यूरेनियम, थोरियम एंड मोनाजाइट। अपना प्यारा भारत प्रोड्यूस करता है 272 मेगावाट 272 मेगावाट एनर्जी। किससे? न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनुअली। यह पता रहना चाहिए कहां कहां पे है न्यूक्लियर पावर प्लांट। महाराष्ट्र में आपको थारापुर जाना पड़ेगा, तमिलनाडु में आपको कलपक्कम कुडनकुलम जाना पड़ेगा, कोटा राजस्थान में रावत भाटा जाना पड़ेगा, यूपी में नरोरा जाना पड़ेगा, गुजरात में काकरापाड़ा जाना पड़ेगा एंड कर्नाटका में कैगा जाना पड़ेगा। इन सभी जगह आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिलेंगे। मैप में लोकेट करते हैं थारापुर महाराष्ट्र, कलपक्कम कुंडनकुलम तमिलनाडु, रावत भाटा कोटा राजस्थान, नरोरा उत्तर प्रदेश यूपी, काकरापाड़ा गुजरात, कायगा कर्नाटका। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।